जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है नक्षत्र की सीरीज में जो हम बात कर रहे हैं। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र, इसका मीनिंग होता है वेल्दिएस्ट, नाम से ही जैसे जाहिर है, अति धनी। 4 स्टार की तरह ये दिखता है और इसका लॉर्ड जो है मंगल है। अब क्योंकि ये मकर और कुंभ राशि में पड़ता है तो इसलिए इस पर शनि का भी प्रभाव होता है और कुंभ राशि की वजह से राहु का भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये 3 पापी ग्रहों को कह सकते हैं कि प्रभाव रहता है और ये सबसे वेल्दिएस्ट भी गिना जाता है। सिंबल इसका है डमरू, शिवा का डमरू। अब डमरू बेसिकली क्या है, 2 चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, एक म्यूज़िक और दूसरा हॉलोनेस। और इसके जो अगर डेटी देखा जाए तो शिवा ही सबसे अच्छे जो इनके डेटी कहलाए जा सकते हैं। वैसे जो है 8 वासु जो हैं वो भी इनके डेटी हैं अगर देखा जाए तो। जैसे 8 वासु कौन कौन से हो गए, आपा, ध्रुव, धारा, अनिल, अनिला, सोमा, अनल, प्रत्युष, प्रभाष, ये डेटी भी हैं। इनका नेचर और किस तरीके का होता है, बेसिकली दे आर वेरी आउटवर्ड गोइंग। पर्सनालिटी इनकी बिल्कुल ही एक्स्ट्रा जैसे होता है ना, जो बाहर की तरफ देखते हुए बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और लोगों के साथ कन्वर्सेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रभावित करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये अपनी बातों से, अपने एक्शन से, इनको कभी भी आप एस्केपिस्ट नहीं देखेंगे, हमेशा प्रॉब्लम का सामना करते हुए दिखते हैं। वो जाहिर है बिल्कुल, क्योंकि जो क्रूर ग्रह हैं जितने भी, ये टफ सिचुएशन में हमेशा ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सामने मुकाबला करते हैं। ये इनके अंदर खास क्वालिटी रहती है। और जितना भी ये कहें कि स्प्लेंडर है, चीज़ों को अच्छे तरीके से करना, बड़े बड़े तौर पे करना, स्केल इनका बहुत हाई होता है, तो वो उस तरीके से करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ों को, जितने भी काम करने होते हैं। तो कभी भी देख लेना आप इनको, अगर इनका नक्षत्र धनिष्ठा है तो एक तो पर्सनालिटी इनकी बहुत ही रोबस्ट होगी, आउटवर्ड लुकिंग लोग होंगे, क्योंकि ये नक्षत्र भी जो है ये अपवर्ड लुकिंग है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो प्रोफेशन जो रिलेट करते हैं इससे, वो प्रोफेशन रिलेट करते हैं आपके म्यूजिशियंस हो सकते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि डमरू अगर इनका सिंबल है तो डेफिनेटली है कि म्यूजिशियंस बहुत अच्छे होते हैं अगर उस पर ध्यान दें। बाकी स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं ये, और क्रिएटिव काम करने में ये बहुत एक किस्म से आगे होते हैं। मिलिट्री बैंड वगैरह में ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि राहु की वजह से डीप रीडिंग भी ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और प्रोफेशन में मतलब कई तरह, वैसे आजकल प्रोफेशन तो कई हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी चीज़ को गहराई से देखना और उसको एक्सप्लेन करना, ये इनकी खासियत रहती है। तो प्रोफेशन में मतलब ये है कि ये कह सकते हैं कि काफ़ी टाइप के, ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट जितनी भी है उसमें काफ़ी एक्सेल करते हैं ये लोग। तो ये इनकी खास रहती है। और जो इनकी बेसिकली ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अगर देखा जाए तो उसमें क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे रहते हैं। कहीं पर अगर ये म्यूज़िकल उसमें जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा ये प्रदर्शन देते हैं।
और स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ हों या कोई भी ऐसी जहाँ पर कोई पॉम्प एंड स्प्लेंडर वगैरह ज़्यादा हो तो वहाँ ये एक्सेल करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। और एजुकेशन वेंचर्स अगर कुछ नए शुरू करने हो तो उसके लिए भी कोई भी नई बिगनिंग शुरू करनी हो तो अच्छे हैं। एक्सेप्ट इन ऑस्पिशियस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, एक तो मैरिज के लिए ये नक्षत्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाता। न्यू पार्टनरशिप इसके अंदर नहीं क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा, हाउस एंड ऑफिस क्लीनिंग वगैरह वो इसमें ठीक नहीं रहता। बाकी किसी भी चीज़ के लिए ये अच्छे गिने जाते हैं। इनके अगर पद देखें कि जैसे नक्षत्र के दो पद जो है मकर राशि में पड़ते हैं और दो पड़ते हैं कुंभ राशि में, क्योंकि मंगल के नक्षत्र सभी ऐसे ही देखे गए हैं, दो दो पद होते हैं अलग अलग राशियों में। तो पहला पद जो पड़ता है मकर राशि में वो जाता है इनका सिंह राशि में। सिंह राशि में जहाँ पर आपकी आ जाती है लीडरशिप क्वालिटीज़ और एम्बिशियस नेचर, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद अगर दूसरा पद देखें तो दूसरा पद जाता है कन्या राशि में। अब कन्या राशि में बेसिकली तो कैलकुलेटिव एबिलिटीज़, एनालिटिकल एनालिसिस, कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर इनके अच्छे वो हो जाते हैं, फोर्ट हो जाते हैं। इन पर ये बहुत ही अच्छी कमांड रहती है। अब कुंभ राशि के जो पद हैं उन पे आ जाए तो तीसरा पद जो है जो कुंभ राशि में पड़ता है वो जाता है तुला राशि में। अब तुला राशि क्या है, सोशल नेचर है, एक कनेक्टिविटी है लोगों के साथ। तो यहाँ पर इन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। आप हर चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से नाप तोल करते हैं और उसके हिसाब से आप एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का नुकसान होता है, जहाँ पर आप सोशली बहुत अच्छे होते हैं, आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा कमी ये आती है कि आप डिसिसिव थोड़ा कमी दिखाई देती है। ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद चौथा पद जो पड़ेगा वो वृश्चिक राशि में पड़ेगा। वृश्चिक राशि में मंगल की एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि मंगल वैसे भी इसके नक्षत्र के भी स्वामी हैं और राशि स्वामी भी हो गए। तो मंगल की एनर्जी का ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा, जिस वजह से इनके नेचर में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनसे डीलिंग में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। डीप चीज़ों को समझने में ये काफ़ी आगे होते हैं। जैसे कोई सीक्रेटिव मिशन पे हो तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जेंडर में देखा जाए तो इनका फीमेल कहा जाता है। वैसे ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जेंडर में इसका फीमेल ही देखा जाता है। बाकी अगर इनकी और कोई क्वालिटीज़ देखें तो तामसिक नेचर है। और बॉडी पार्ट्स में अगर इनके देखा जाए तो बैकबोन जो है बैक आती है, और नीचे से जो मूलाधार चक्र से लेके, क्योंकि कुंडलिनी से जो है यहीं से जागृत होती है, तो यहाँ से लेके पूरी बैक जो है ये इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए अगर कोई भी अगर आपके प्रॉब्लम वगैरह होती है, अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक इफेक्ट ज़्यादा है तो पीठ वगैरह में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी एथर एलिमेंट है, तो वैसे भी देखा जाए तो काम त्रिकोण में पड़ता है ये आधा, और आधा पड़ेगा आपका अर्थ त्रिकोण में। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। और बाकी मेरे ख्याल ये काफ़ी है नक्षत्र की नॉलेज, और आपके लिए काफ़ी काम की साबित होगी। बाकी कोई भी अगर आपके पास प्रश्न हो, कोई भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। इसका ज़रूर आपको मैं उत्तर दूंगा। और जहाँ तक आपकी कुंडली का अगर कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और
आप अपने या फिर vedicpredict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।